नमस्कार। अरविंद सिन्हा आरटीआई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कब्जा की हुई ज़मीन कैसे छुड़ाएं। इससे संबंधित एक आवेदन, एक आरटीआई आवेदन, दो आवेदन आपको वीडियो के अंत में दिखाए जाएंगे। आरटीआई का प्रयोग कैसे करें। सरकारी ज़मीन हो या सार्वजनिक ज़मीन हो या आपकी निजी ज़मीन हो, यदि उस पर भूमाफियाओं ने या दबंग नेताओं ने, गुंडों ने या असामाजिक तत्वों ने उस पर कब्जा करके रखा है, तो आप उसे कैसे छुड़ा सकते हैं। इसमें आरटीआई एक बहुत ही कारगर उपाय हो सकता है, बशर्ते आपको इसका कुशल प्रयोग करना होगा। ये बात तो सबको ही जानता है कि जो बड़े पैसे वाले होते हैं, भूमाफिया हैं, सीधे अर्थों में कहें तो उनकी साठगांठ होती है किससे? नेताओं से, पुलिस वालों से भी। इसलिए आपके द्वारा लगाई गई अर्जी पर कोई पहल नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपको एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है, सांत्वना दी जाती है, उल्टे सीधे आपको बोले जाते हैं। तो थोड़ा सा इससे एक कदम आगे बढ़िए और तरीका बदलिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप एक आवेदन बनाइए, शिकायत का आवेदन बनाइए जिला कलेक्टर के नाम से, मतलब उपायुक्त के नाम से, या फिर अंचल अधिकारी के नाम से, और फिर एसएसपी के नाम से। जिसके नाम से बनाना है आप बनाइए और उस शिकायत में ये लिखिए कि हमारी ज़मीन जिसका कागजात है उसका, उससे संबंधित उसमें उल्लेख कर दीजिए, खाता नंबर, मौजा नंबर जो भी है। या फिर अगर सरकारी ज़मीन है तो उसका उल्लेख कीजिए कि कोई सरकारी ज़मीन है। तो उस पर जो है सो भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। आपको नाम नहीं लिखना है तो आप नाम नहीं लिखिए, मत लिखिए। लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको पूरा इंडिकेट कर दीजिए कि ये ज़मीन प्रॉपर इस स्थान पर है और इतना साल से भूमाफिया के कब्जे में है, हमारी ज़मीन है। और हम जब भी इस पर कुछ काम करने जाते हैं तो हम बाहुबल का प्रयोग किया जाता है, डराया धमकाया जाता है, वगैरह वगैरह। आप जो सच्चाई है उसको लिखिए और उसमें आप अपना डिमांड कीजिए कि मुझे मेरा ज़मीन दिलवाया जाए, कब्जा मुक्त किया जाए। ये आप जिला कलेक्टर को एप्लीकेशन दे दीजिए। 15 दिन तक आप देखिए कि वहाँ से किसी प्रकार की कार्रवाई होती है या नहीं होती है, क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं होता है कि सब लोग मिले होते हैं। ईमानदार अफसर भी हैं जिसके चलते देश चल रहा है। तो देखिए कुछ कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप अपने एप्लीकेशन का जेरोक्स रख लीजिए और जो आप कलेक्टर ऑफिस में दिए हैं उसका रिसीविंग भी रख लीजिए। या तो हाथों हाथ जमा किए हो तो उसका रिसीविंग, अदरवाइज अगर आपने डाकघर का यूज़ किया है, या मतलब कि आपने डाकिया के माध्यम से भेजा है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा है, तो उसकी पावती की रसीद और एप्लीकेशन का जेरोक्स तो मस्ट आपको होना ही है। उसके बाद एक आरटीआई बनाइए। सेवा में जन सूचना अधिकारी महोदय, उपायुक्त कार्यालय, जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं जिला का नाम लिख दीजिए, विषय लिख दीजिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन। उसके बाद महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि मैंने दिनांक इतना तारीख को आपको अपनी ज़मीन जो कि कब्जा की गई है उसको छुड़ाने से संबंधित एक शिकायत पत्र आपके कार्यालय में दिया था, जिसकी सत्यापित छाया प्रति इस आरटीआई आवेदन के साथ संलग्न की जा रही है। इस संबंध में मुझे निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद आप बिंदुवार 3-4 पॉइंट दे दीजिए। सबसे पहला पॉइंट आप दीजिए कि मेरे द्वारा दिए गए आवेदन पर प्रतिदिन की गई कार्रवाई की दैनिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। दूसरा पॉइंट,
मेरे द्वारा की गई शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए जिस अधिकारी को नियुक्त किया गया उसका पूरा नाम, पता और उसका पदनाम बताया जाए। संपर्क नंबर भी आप उसमें मांग सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिख दीजिए, मेरे द्वारा की गई शिकायत पर कार्रवाई पूरी कर ली गई है अथवा प्रक्रिया में है, इसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराया जाए। बस इतना ही काफ़ी है। आप एक आरटीआई विभाग में लगा दीजिए उस आवेदन को अटैच करके, और इस आरटीआई का छायाप्रति भी अपने पास रख लीजिए। उसके बाद देखिए, अगर कार्रवाई नहीं कुछ हुआ है तो आपको सूचना में क्या देगा? कुछ भी नहीं देगा। लेकिन चूंकि आपने आरटीआई दाखिल कर लिया है तो उसको सूचना तो देना है। XYZ कुछ भी दे, सही दे, गलत दे, उसके लिए वो रेस में आ जाएंगे और फिर छानबीन स्टार्ट होगा। तो इस तरह से आपको आरटीआई से सूचना मिल जाएगी। जब सूचना मिल जाएगी तो आप उसके आधार पर कार्रवाई करा सकते हैं। हालांकि उस पर आप ये भी लिख दीजिए, जब 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 सूचना मिल जाएगी तो आपने तो लेटर पर सूचना मांगा है, तो लेटर में तो उल्लेख है कि हाँ किसने हमारे भूमि को कब्जा करके रखा है या नहीं किया है, उस पर कार्रवाई किया जाए। अर्थात जो कार्रवाई होगा वो आपको लेटर के अकॉर्डिंग होगा और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको आरटीआई से मिलेगी। तो आपकी ज़मीन बहुत जल्द आपको मिल जाएगी।